और अच के बेटे हुए हैं महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के 4 बेटे हुए हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। केवल 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन है भागवत महापुराण में। जब तक कि राम की मर्यादा को नहीं समझेंगे तब तक कि कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जीवन में राम की मर्यादा समझनी जरूरी है। इसलिए केवल 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन है। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, अवधपुरी रघु कुल मणि राम। अवधपुरी रघु कुल मणि राम, अवधपुरी रघु कुल मणि राम, अवधपुरी रघु कुल मणि राम। वेद विदित ही दशरथ नाम, वेद विदित ही दशरथ नाम, वेद विदित ही दशरथ नाम, वेद विदित ही दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारग पानी, हृदय भगति मति सारग पानी, हृदय भगति मति सारग पानी, हृदय भगति मति सारग पानी। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और चारों भाइयों का मंगलमय विवाह हुआ। भगवान राम का विवाह हुआ सीता से, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला से, भरत महाराज का विवाह हुआ मांडवी से, शत्रुघ्न महाराज का विवाह हुआ श्रुत कीर्ति से। पर कैकेयी के कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। भगवान राम का वनवास हुआ और यहीं पे आई है शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण के बहिनी। बहुत जल्दी जल्दी भागवत भस्म महाराज अभी इच्छे जन्म हुई, नामकरण हो गए, शादी हो गए, वनवास हो गए। तो कैसे करवे? फूक गए अपने अपन फूटत। कन्हैया कबाही, कन्हैया कबाही, अपने अपन उसका जात है नहीं। और कथा भी जल्दी होना चाहिए, कन्हैया का जन्म भी जल्दी होना चाहिए। ये कथा जो है कृष्ण कथा प्रधान है भागवत। राम कथा को मैं साल भर भी बैठ करके आपको सुनाऊं तो राम कथा का वर्णन मैं कर नहीं पाऊंगा। साल भर में बैठ करके राम कथा सुनाया जाए तो राम कथा जो है पूरी नहीं होगी। ऐसी है राम कथा। और राम कथा को आप सब जानते हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में मानस सम्मेलन होता है, रामायण प्रतियोगिता होती है, रामायण होता है। आप सब कथा से परिचित हैं, जानते हैं। इसलिए कथा का सार श्रवण करें। शूर्पणखा आई। शूर्पणखा कौन है? जेकर नख मन माने सूपा सन बाढ़े रहा, तेकर नाम है शूर्पणखा। कर पाएगा। निकुंबला देवी के मंदिर में 5 दिया जल रहा है और अहिरावण को जी आत्मा है, वो 5 दिया में समाहित है। एक ही इंसान एक ही फूंक में 5 दिया को बुझाएगा, वही रावण अहिरावण को मार पाएगा। अब एक इंसान एक फूंक में 1 दिया को बुझा सकता है, पीछे वाला दिया थोड़ी बुझेगा। निकुंबला देवी के मंदिर में 4 दिया है, चारों कोने में, सामने में 1 दिया है, 5। तब हनुमान जी महाराज गए और 5 दिया को बुझाने के लिए हनुमान जी महाराज अपने शरीर से 5 मुंह पैदा किए। एक हनुमान जी का सिर है, एक हयग्रीव का सिर है, एक वाराह का सिर है, एक गरुड़ का सिर है, एक नरसिंह का सिर है। और 5 जगह रखे हुए दिए को हनुमान जी महाराज शरीर से हवा निकाले और 5 मुंह से एक साथ हवा फेंके और एक ही समय में 5 दिया को बुझाए और अहिरावण को मारे। बोलो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। और इसी समय हनुमान जी महाराज पंचमुखी रूप बनाए और अहिरावण को मारे। अहिरावण मारा गया। घोर घमासान युद्ध की तैयारी हुई है। विभीषण बोला महाराज रावण मरने वाला नहीं है, क्योंकि रावण के नाभि में अमृत है। कब से है? रावण जो है बगुला बन करके भगवान राम को मारने के लिए गया था बचपन में।
भगवान राम जो है तिनके का तीर बना करके बगुले को मारे, बगुला मर गया। तो सब देवता कहने लगे महाराज ये तो रावण है, बगुला बन के आया था, ये तो पहले ही मर गया, अब लीला कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी उसके नाभि में थोड़ा सा अमृत रख दिए और रावण को बोले कि अमृत जब तक कि तेरे नाभि में रहेगा तब तक तू जीवित रहेगा, और जिन दिन नाभि से अमृत सूखेगा उसी दिन तेरी मौत होगी। और सोखने वाला बाण जो है रावण को दे दिए, और रावण जो है उस बाण को अपने पलंग के पाया का खोल बनाकर पलंग के पाये के भीतर में छिपा के रखता था। इसको रावण जानता था, मंदोदरी जानती थी। विभीषण बोला महाराज मुझे भी नहीं मालूम कि बाण कहाँ है, अब तो हनुमान जी महाराज ही बाण का पता लगा के आएंगे। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बन के आए और अलग जगाने लगे। मंदोदरी से कहने लगे बेटी तेरे जीवन में बड़ी विपत्ति आ गई, तेरे देवर मर गए, तेरे बच्चे मर गए, तेरे पति के जीवन में भी संकट आ गया। मेरे पति इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है महाराज, उनके नाभि में अमृत है और उसको सोखने वाला बाण हमारे पास में है। तो ब्राह्मण बन के हनुमान जी महाराज बोले बेटी मैं तो स्नेह बाण ल बेंद्रा ले गए, जे लंका जला लारी से तेन बेंद्रा बाण ल ले गए, नहीं ले गए महाराज, नहीं मैं सुने हो बेटी बाण ल बेंद्रा ले गए, नहीं ले गए महाराज, चल मैं तो दिखा था। अब मंदोदरी जो है पलंग के पास में ढक्कन लहटे भीतर से बाण ल निकाली और बाण ल निकाल करके बोले देख महाराज ये बाण अभी भी यहाँ है। उसके समय हनुमान जी महाराज होकर हाथ से बाण ल छीनी और बाण ल छीन के बोले बेटी देख बाण ल बेंद्रा ले गए, जय श्री राम। बाण को ला करके राम जी को दे दिए और भगवान राम जो है नवरात्रि का व्रत किए और नवरात्रि का व्रत करके माँ जगदम्बा को मनाने लगे। तोड़ भुवना दाई तोड़ भुवना, बोलो जगदम्बा मैया की जय। चली चिड़ैया बोले माया गाय तोर भुवना, तोर भुवना गाय तोर भुवना, ओ तोर भुवना गाय तोर भुवना। चले चिड़ैया बोले माया गाय तोर भुवना, 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 तोर भुवना 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 गाय तोर भुवना। ये बोले माया गाय तोर भुवना, चले चिड़ैया बोले माया गाय तोर भुवना, चिड़ैया बोले माया गाय तोर भुवना। चले चिड़ैया बोले माया गाय तोर भुवना। आप लोगों को नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं पढ़ी पर्यावरण भैया, पढ़ी पर्यावरण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे भैया पढ़ी
ये का बोले 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 मैया बड़े के बड़े मना बोले बोले मैया बड़े के बड़े मना जगे चिड़ैया बोले ओ माया दाई तो होना बोले भैया पानी की पर बना स्वामी सुनाए हैं राजा नवरात्रि का व्रत किए हैं भगवान राम और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिला। दशहरे के युद्ध मैदान में गए, 10 बाण मारे हैं रावण के सिर में, 20 बाण मारे हैं रावण की भुजा में, 1 बाण मारे हैं रावण की नाभि में। नाभि का अमृत सूखा, रावण की मृत्यु हो गई। और जैसे ही रावण की मृत्यु हुई, लक्ष्मण महाराज को भगवान राम भेजे, जाओ लक्ष्मण रावण से राजनीति की शिक्षा लेकर के आओ। लक्ष्मण महाराज रावण के पास में आया, रावण हमें राजनीति की शिक्षा दो, महापंडित रावण हमको राजनीति की शिक्षा दो। पर रावण अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। भगवान राम के पास में लक्ष्मण जी आए, भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण ज्ञान लेकर के आए। बोले महाराज वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे, तुम खड़े कहाँ थे? बोले मैं सिर के पास में खड़ा था। तो गुरु के पास में ज्ञान लेने के जाओ तो सिर के पास में नहीं, चरण के पास में खड़ा होना चाहिए लक्ष्मण। अब चरण के पास में खड़े होने के लिए भगवान राम लक्ष्मण दोनों गए। चरण के पास में खड़े हुए और बोले, हे महाज्ञानी महापंडित रावण, तुमको प्रणाम है, तुम अपने जीवन की राजनीति की शिक्षा हमको दो। तब रावण जो है अपने जीवन की शिक्षा देने लगा, राम मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था,
मैं सोने में सुगंध लाना चाहता था, मैं समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था। और चंद्र भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सोने में सुगंध चाहता था, समुद्र में मैं समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था, मीठा बनाना चाहता था। पर मैं ये सब काम कल में टाल दिया राम। मैं चाहता तो समुद्र को बोल करके पानी को मीठा बना सकता था, मैं चाहता तो कुबेर को बोल करके सोने में सुगंध ला सकता था, मैं अगर चाहता तो विश्वकर्मा को बोल करके स्वर्ग तक के सीढ़ी बना सकता था। पर मैं हर काम को कल में टालते गया और कल में टालते टालते मेरा काल आ गया। इसलिए राम किसी भी काम को कल में नहीं टालना चाहिए। हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है, जो भी करना है आज कर लो। रावण इतना कर भगवान को प्रणाम करके अपने प्राण को त्याग दिया। अयोध्या के राजा बने हैं भगवान राम और बड़े प्रेम से आगे चल करके उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश। ये मेरे राम की कथा है राजा। तब राजा परीक्षित बोले महाराज अब मुझे भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव की कथा बताइए। सुखदेव स्वामी सुनाए हैं राजन, भगवान का अवतार हुआ है चंद्रवंश में। चंद्रवंश में पहले भगवान नारायण आए हैं, नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का जन्म हुआ और ऐसा ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि का जन्म हुआ। अत्रि का बेटा हुआ है चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा हुआ है बुध, बुध का बेटा हुआ है पुरुरवा और पुरुरवा के वंश में राजा नहुस, नहुस के यहाँ राजा ययाति का बेटा हुआ है यदु, यदुवंश में 2 राजा हुए सूरसेन और उग्रसेन। उग्रसेन का बेटा हुआ है कंस, सूरसेन का बेटा हुआ है वासुदेव। कंस के एक चाचा है जिसका नाम है देवक, देवक की बेटी है देवकी। देवकी और वसुदेव का मंगल में विवाह हुआ। देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा है कंस। आकाशवाणी हुई जिस देवकी को लेके तू जा रहा है कंस, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया कंस, 6 बच्चे को समाप्त कर दिया। 7वां बच्चा जो है संकर्षण के माध्यम से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ और यही भैया बलराम का जन्म हुआ। बोलो बलराम भगवान की जय। अब भगवान कन्हैया के आने का समय हुआ। देवकी माता फिर से गर्भवती हुई और धीरे 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 समय बीता। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार का दिन आया। ठीक रात को 12 बजे देवकी वसुदेव के सामने भगवान कन्हैया प्रकट हुए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और बाबा वसुदेव से बोले कि बाबा आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए, क्योंकि कंस मरेगा 11 साल के बाद। मैं 11 साल के बाद में आऊंगा और कंस को मारूंगा। और भगवान को छोटे से सूप में ले जा करके आज वसुदेव महाराज गोकुल की ओर जाने लगे। सब देवता फूल की वर्षा करने लगे। कल 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 यमुना जो है प्रवाहित हो रही है, मूसलाधार पानी गिर रहा है। शेषनाग महाराज छाया किए हैं और भगवान को लेकर के आज वसुदेव महाराज जो है गोकुल की ओर जाने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ भी भगवान आ रहे हैं, बड़े प्रेम से उनका स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्ण
उमड़ आई मेरी आंखें, एक बारी कान्हा को। मेरी रोशन मेरी